अगर आपका दिमाग हर छोटी बात को 100 बार सोचता है, अगर आप रात को सोते वक्त पुराने सीन्स को रिपीट करते रहते हो और आपको सब कुछ पता है कि ये ओवर थिंकिंग है, फिर भी आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वैसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने दिमाग को लिटरली कंट्रोल कर सकते हो। ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका गलत यूज किया हुआ सुपर पावर है। मान लो आपने किसी को मैसेज किया हो और वो रिप्लाई नहीं किया, तो बस वो रिप्लाई नहीं किया है, आपको उसके पीछे का रीज़न कुछ भी नहीं पता है, बट आप सोचना स्टार्ट कर देते हो शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा हो, क्या पता वो मुझसे बात नहीं करना चाहता हो, क्या पता मैंने उसे कुछ गलत बोल दिया हो। तो वो बस रिप्लाई नहीं किया है मैसेज का और आपने 100 थॉट्स क्रिएट कर लिए तुरंत। और इसमें से 90% थॉट्स जो है वो आपका इमेजिनेशन होता है, वो रियलिटी नहीं हो सकती है, या हो सकती है बट आपको नहीं पता है कि क्या रियलिटी होने वाला है। बट फिर भी आप इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोच लेते हो जो कि आपको नहीं सोचना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज़्यादा सोचते हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि मुझे कितना सोचना है और कहाँ तक सोचना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे थॉट आ गए, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ है, तो आप तुरंत ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। बट अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे कि आपको एक लिमिट तक ही सोचना है, अगर कोई सिचुएशन आया है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम लोग तुरंत सोच लेते हैं कि इसमें अगर बुरा हो गया तो दो चांस हो सकता है ना, आप हमेशा नेगेटिव साइड ही क्यों सोचते हो। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छा हुआ या मैसेज अगर किसी का लेट आया हो तो हो सकता है वो बिजी हो, सच में बिजी हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो तो फिर वो आपके पॉजिटिव फेवर में भी हो सकता है। लेकिन ओवर थिंकिंग बस हम नेगेटिव साइड का ही करते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि उसका पॉजिटिव साइड क्या होगा और उसके बारे में सोचे कि अगर इतना अच्छा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो अच्छा भी हो सकता है। बट हमारा ध्यान पूरा का पूरा नेगेटिव साइड की तरफ ही जाता है। और सच्चाई ये है कि आपके 90% थॉट्स वो सच नहीं होते, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है और आप उसे सच मान लेते हो कि ऐसा ही हो सकता है। पर जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जैसा आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है। हमें लगता है कि हम ज्यादा सोच के उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, बट रियलिटी ये है कि हमारे हाथ में 100% नहीं होता है। हम जितना कर सकते हैं वो कुछ ही पार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज का 100% पार्ट हमारा नहीं हो सकता है। कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती और हमें उसे छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप नहीं छोड़ोगे, अगर सब चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहोगे तो फिर वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। अभी आप प्रेजेंट में हो बट आपका दिमाग फ्यूचर की 10 प्रॉब्लम्स को इमेजिन कर रहा होता है कि कहीं फ्यूचर में क्या हो जाए, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, जो हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर जो अभी तक हुआ भी नहीं, अभी तक आया भी नहीं है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में अभी तक है ही नहीं, आपके पास कोई सिचुएशन आया ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है, फिर भी आप उसे बार बार इमेजिन कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, एक डर सा रहता है। तो फिर आप ये समझिए कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, आप सब कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे कि मैं फ्यूचर की टेंशन मैं अभी से ले लेती हूँ तो इससे क्या आपका कुछ भला हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। और आप अपना प्रेजेंट भी खराब करो बार बार सोच के। और जैसा ही आप अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो कि अगर प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, बार बार आप सोच रहे हो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, तो आप वही सारी चीज़ें को और रियलिटी बनाने के लिए एक मैसेज भेज रहे हो कि आप अपने माइंड में एक फ्यूचर देख रहे हो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इसके अपोजिट भी तो आप कर सकते हो ना, आप अपने फ्यूचर को अच्छा भी तो सोच सकते हो ना कि आपके फ्यूचर में आपके हिसाब से चीज़ें हुई है, आप जो चाहते हो वो रियलिटी बन चुका है फ्यूचर में आपका। आप अभी प्रेजेंट में हो और आप अपना फ्यूचर वैसे भी नहीं देखने वाले हो कि उसमें बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है। तो क्यों ना आप जो नेगेटिव साइड देख रहे हो फ्यूचर की, वो पॉजिटिव साइड देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप बस उन्हीं चीज़ों को देख सकते हो, बस उतना ही देख सकते हो जितना कि अभी आपको दिख रहा है। अगर आप अभी से ही आगे का रास्ता देखने का सोचोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। आप कहीं पे जाते हो तो आप चलते हो तो फिर रास्ता बहुत लंबा होता है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आगे का रास्ता आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह खड़े रहोगे और आप सोचोगे कि मुझे दूर तक देखना है, तो आप नहीं देख पाओगे। तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा धीरे धीरे। और आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ है या फेलियर्स है, क्या है आपको नहीं पता है। तो फिर अभी से आप अनुमान मत लगाइए, अपना इमेजिनेशन मत यूज़ कीजिए कि आगे क्या होने वाला है। आप बस चलते जाइए और अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अगर आपका ध्यान रहेगा कि मुझे अच्छा चीज़ देखना है, तो आगे अगर खराब चीज़ भी आएगा तो फिर आप उसका उस पे ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि आपके साथ क्या अच्छा है वो दिखेगा। लेकिन अगर आप टेंशन में रहोगे, अगर आप डर में रहोगे कि मेरे साथ आगे बुरा होने वाला है, तो फिर क्या होगा, आप अच्छाई को तो छोड़ ही दोगे और फिर आप बुराई ही ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएंगे तो आपका दिमाग पहले से ही उसको मान चुका था कि फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है या फिर पता नहीं क्या होने वाला है। आप कंफ्यूजन में थे, आप डाउट में थे, आप डर में थे।
तो फिर आपका दिमाग जो है वो नेगेटिविटी और बुराइयों को ही देखना स्टार्ट कर देगा। आप पॉजिटिविटी को तो भूल ही जाइए। तो इसलिए हमेशा अपनी जो लाइफ है उसके बारे में अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, अपने विजुअलाइजेशन में अच्छा नहीं देख पा रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ को, तो फिर आप बुरा भी मत देखिए। आप ये सोचिए कि जो भी होने वाला है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। अगर आप अच्छा ही सोचते हो, अपने बारे में अच्छा सोचते हो और दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, तो आपके साथ बुरा क्यों होगा। अगर आप अच्छाई देख रहे हो दूसरों में, तो आप में भी अच्छाई ही देखी जाएगी। अगर आप खुश हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव देखते हो, लोगों का अच्छा सोचते हो, खुद के बारे में भी अच्छा सोचते हो, लोगों के बारे में भी अच्छा सोचते हो, तो फिर आपके साथ भी वही चीज़ें होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड में हो, अगर आप नेगेटिविटी ही देखते हो हर चीज़ में, अपने आप में नेगेटिव देखते हो, अपने सिचुएशन में, अपने वर्क लाइफ में, हर चीज़ में अगर आप कंप्लेन करते हो, तो वही चीज़ आपके साथ वापस होगी, क्योंकि आप जो हो वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आप खुद से अच्छे से बातें करते हो, अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ को अच्छा इमेजिन करते हो कि आपके साथ जो भी हो रहा है सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, तो फिर वही सब चीज़ें आपके पास वापस आएगी, क्योंकि आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो कि आप डिज़र्व करते हो और जो आप सोचते हो कि आपको मिल सकता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचोगे, तो फिर आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि मैं तो अच्छी चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ, तो फिर मुझे अच्छी चीज़ कैसे मिल सकती है। तो इसलिए एकदम बिल्कुल भी बंद कर दीजिए आप ओवर थिंकिंग करना, बार बार अपने आप को नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, ये सब कुछ बंद कर दीजिए और अपने आप को खुश रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखिएगा, उतना ज़्यादा ही आप हाई वाइब्रेशन में रहिएगा। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप बस हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, अच्छी फीलिंग्स। तो आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए आप हमेशा खुश रहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप सैड रहते हो, आपका जो नेगेटिव इमोशंस है वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। और एक और चीज़ क्या होता है कि बहुत से लोग अगर सैड फील कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा ही सैड कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप सैड फील कर रहे हो, तो आप सैड रील्स देखोगे, आप सैड सॉन्ग सुनोगे, तो इससे क्या होता है, आप पहले जितना सैड थे उससे और ज़्यादा सैड हो जाते हो। आप पहले जितना लो वाइब्रेशन में थे, आप उससे और ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो इसको चेंज कीजिए। जब आपको पता है कि अभी आपका मूड अच्छा नहीं है, या अभी आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, अभी आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप तुरंत उस माइंड को जो है वो शिफ्ट करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें सुनना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कहीं बाहर चले जाइए, वॉकिंग कर लीजिए, या जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है उससे बात कर लीजिए। तो इससे आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा और आप अपने दिमाग को अलाउ नहीं कर रहे हो ओवर थिंकिंग करना। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते हो, अगर आपका दिमाग कहीं भाग रहा है, अगर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करने वाला है, और अगर आप उसको छोड़ देते हो, सोचने लग जाते हो और ज़्यादा उसी में घुस जाते हो, तो फिर और ज़्यादा आप सोचते जाओगे, जो कि रियलिटी है भी नहीं, पर अभी से आप टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने मूड को तुरंत शिफ्ट कीजिए। नेगेटिव अगर सोचना स्टार्ट करा है, तो तुरंत पॉजिटिव का रास्ता उससे अपने माइंड को दिखा दीजिए, ताकि वो वहाँ चल पड़े। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को रास्ता ही नहीं दिखाएंगे, अगर बस एक ही रास्ता दिखाएंगे, एकदम पूरा फोकस रहेगा कि जो मैं सोच रही हूँ अगर वो ना हो जाए, अगर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उसको बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए आप अपने दिमाग को तुरंत तुरंत, जब भी अगर आपको वैसा लगे कि आपका जो माइंड है वो नेगेटिव सोचने की तरफ जा रहा है, या फिर अभी आप ओवर थिंकिंग करोगे किसी चीज़ को लेके, तो आप थोड़ी देर शांत बैठिए और उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है उसको भी अपने दिमाग को बताइए। अगर आपका दिमाग कहीं खो चुका है कि उसे बस नेगेटिव साइड ही दिख रही है, तो आप पहले शांत बैठिए और अपने दिमाग को दिखाइए कि इसमें और भी क्या क्या पॉजिटिविटी चीज़ का भी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ नेगेटिव साइड का नहीं, सिर्फ बुरा होने का नहीं, बल्कि अच्छा भी हो सकता है आपकी लाइफ में। भले उसका चांस 1% हो, 10% हो, या 20% हो, जितना भी आपको लगे, बट उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एक और सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने इमोशंस को, हम अपने थॉट्स को उतना वैल्यू ही नहीं देते हैं। अगर कोई दूसरा हमारे पास आके कुछ बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत उसे सॉल्यूशन देने की तरफ के बारे में सोचते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये कर सकते हो। बट अगर जब बात खुद की आती है, अगर जब हमारे फीलिंग्स की बात आती है, तो हम अपने फीलिंग्स को उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। हम किस बारे में क्या नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। बार बार एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। ऐसा बात नहीं है कि हम 10 चीज़ के बारे में रोज़ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बस कुछ ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में जिसके बारे में हम लोग बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, या मनी हो। तो जब बार बार हम लोग सिर्फ कुछ ही चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक बार बैठ जाए शांति से और पूछें कि
क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा मैं सोच रही हूँ, इसके बारे में क्या जो लिमिटिंग बिलीव्स है, क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो मेरे दिमाग में है जिसकी वजह से मैं बार बार यही सिमिलर थिंग्स सोच रही हूँ बार बार। तो अगर आप बैठते नहीं हो, अगर आप पूछते नहीं हो अपने आप से, तो फिर ये कभी क्लियर ही नहीं होने वाला है। इसलिए 1 मिनट 5 मिनट के लिए एक बार आप बैठ जाइए और जो भी चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि ये मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। क्या इसके पीछे कोई लिमिटिंग बिलीफ छुपा हुआ है मेरा कि ऐसा ही होता है, अच्छा हो ही नहीं सकता है, या फिर मेरे साथ बुरा ही होता है हमेशा से। अगर कोई एक्सपीरियंसेस है कि अगर बहुत टाइम से आपके साथ कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बुरा ही हुआ है, तो फिर आपका जो है लिमिटिंग बिलीफ बन चुका है कि अगर इतने टाइम से ये बुरा हुआ है तो आगे भी बुरा ही होगा। तो उसको सबसे पहले आप जानिए कि क्या चीज़ है जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो। और उसके बाद उसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ें भी होगी, जैसे कि आपका नेगेटिव पॉसिबिलिटी है इतना टाइम से जो आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में आप पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी ढूंढिए कि क्या अच्छा हो सकता है। और जब आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें की भी पॉसिबिलिटी है, तो आप अपने माइंड को बताइए और समझाइए कि अच्छी चीज़ें भी हो सकती है मेरे साथ, तो अच्छा भी हो सकता है, तो उतना टेंशन मत लो और अपने दिमाग को शांत करिए। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो कमेंट में लिखिए आई कंट्रोल माय माइंड। और अगर आपको इससे कुछ भी चेंज देखने को मिला, अगर आपकी प्रॉब्लम 10% भी सॉल्व हुई है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।